हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 जो एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। उसमें हम आज स्टार्ट करने वाला है डेटा फ्रेम। तो मैं जब लाइव करता हूँ तो स्टूडेंट्स ने पूछा था मुझसे बीच में कि सर आपके जो डेटा फ्रेम वाले कंसेप्ट है वो कब आएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है, डेटा फ्रेम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा फ्रेम क्रिएशन, कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे और डेटा फ्रेम क्या है। तो उसका थोड़ा ओवरव्यू हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू पांडास में। तो उसमें ये क्या है, डेटा फ्रेम हमारे पास जो है वो है एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या किसे कहते हैं हम, तो जिसमें हम प्रॉपरली डेटा अरेंज करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा स्टोर करने का एक मैकेनिज्म जो है उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम है, मतलब रो और कॉलम उन दोनों में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे जो डेटा स्ट्रक्चर है जो पांडास में है उसे हम कहेंगे डेटा फ्रेम। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है कि जब आपको वर्क करना है, वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट अ टाइम, वी नीड टू प्रोसेस द टेबुलर डेटा। तो वो टेबुलर डेटा होता है रो एंड कॉलम वाइज उसमें स्टोर रहता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा फ्रेम। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, रिजल्ट ऑफ अ क्लास, आइटम्स इन अ रेस्टोरेंट्स मेनू, रिजर्वेशन ऑफ चार्ट ऑफ अ ट्रेन एटसेट्रा। सो पांडा स्टोर्स सच टेबुलर डेटा यूजिंग अ डेटा फ्रेम। तो ये यहाँ पे दिया है। तो डेटा फ्रेम का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अ डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माई एसक्यूएल। तो आपने माई एसक्यूएल में जैसे हमने देखा था टेबल, उसी प्रकार का कुछ अगर आपको पाइथन में करना है तो पाइथन पांडास डेटा फ्रेम आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। और पाइथन का जो पांडास डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सारी चीजें करने के लिए कैपेबल है, डेटा स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, और उसके ऊपर मॉडिफिकेशन भी कुछ करना है तो भी आप कर पाएंगे। सो इट कंटेन्स रो एंड कॉलम्स एंड देयरफॉर हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे रो का भी इंडेक्स होगा, कॉलम का भी इंडेक्स होगा, दोनों का इंडेक्स यहाँ पे होगा। ईच कॉलम कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन एटसेट्रा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है, स्ट्रिंग, नंबर, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी नंबर हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, बुलियन वैल्यूज भी हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आसाम, दिल्ली, केरला करके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, तो दोनों का इंडेक्स यहाँ पे डिफरेंट होगा। कॉलम इंडेक्स जनरली जो हम नेम देंगे उसी हिसाब से आएंगे, अगर नेम नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट ये भी कैच कर लेगा। तो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, सबसे पहले यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे मैं पाइथन स्टार्ट कर देता हूं, तो जिसमें हम प्रैक्टिकली भी साथ में करेंगे पैरेलल। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन पाइथन आइडियली। तो पाइथन आइडियली यहाँ पे मैंने 3.9 इंस्टॉल किया है, लेटेस्ट वर्जन है। तो आपके पास जो भी वर्जन आपके पीसी में वर्क करता है उस हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़े फॉन्ट इसके बड़े कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे बहुत ही छोटे फॉन्ट है मेरे लैपटॉप में, चलिए 20 रख देते हैं। आई थिंक ये आपको 20 सही रहेगा आपके लिए। बोल्ड भी कर देते हैं इसके साथ साथ, तो बोल्ड यहाँ पे और थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए 29 है यहाँ पे, अब ये ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें, अगर आपको एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं हमेशा से ये रिकमेंड करता हूं कि आप जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे फंक्शन में लिखिए प्रॉपर। तो यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद लिखेंगे डीईएफ, जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो आएगा। उसके बाद फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूं एम्प्टी अंडरस्कोर डीएफ। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ डीएफ एक ऑब्जेक्ट होगा, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो ये आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट डीएफ एम्प्टी अंडरस्कोर डीएफ। तो ये अब करेंगे इसे सेव, रन करते हैं सबसे पहले। अब जैसे रन करेंगे, सेव तो करना ही है हमें, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसे। डी ड्राइव में मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना करके रखा है प्रोग्राम्स का। ओके, यहाँ पे ई में होगा, जस्ट वेट अ मिनट,
ई में हमारे पास ये है पाइथन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं पांडास, या तो डेटा फ्रेम का ही फोल्डर अलग बना लेते हैं, NCERT प्रोग्राम्स DF1। तो यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है जो कि एम्प्टी डेटा फ्रेम है। इस एम्प्टी डेटा फ्रेम में आपको मिलेगा कॉलम इंडेक्स, सारी चीजें ब्लैंक मिलेगी। तो इस प्रकार से आप एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको वैल्यू अगर फ्यूचर में ऐड करनी है तो उस टाइम पे आप ऐसे इनिशियली क्रिएट कर सकते हैं। ये जनरली यूज होता है प्रोजेक्ट के लिए। आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इसका तरीका है। उसके बाद उसमें ऐड डिलीट कुछ भी हम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट वे है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल इन्होंने दे करके रखा है, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy ND एरेज। तो numpy ND एरेज में से अगर बनाना है आपको तो वो भी सिंपल तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे। तो सिंपली जो numpy है, एरे मतलब सिंगुलर डेटा टाइप होता है अपने पास, तो यहाँ पे वो भी सिंपल तरीके से हम करेंगे। इसे मैं डाल देता हूं कमेंट में, और फिर से यहाँ लिखेंगे df इक्वल टू, अब एक और हमें लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, import numpy एज np, क्योंकि हम nd एरे लेते हैं तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एरे बनाने के लिए इन्होंने np.array नाम का मेथड यूज किया है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे np.array। तो ये जैसे आप क्लास 11th में लिस्ट पढ़े ठीक उसी तरीके से है। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ डेटा हम ऐड करेंगे, 33, 45, 56 और ये है 37। अब इसे सीधा कर देना है हमें प्रिंट। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल, एंड यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है array1, तो array1 जिस तरीके से आया है उसी तरीके से हमने यहाँ पे यूज कर लिया df। तो जो भी df हम क्रिएट करेंगे उसी प्रकार से होगा ये। अब यहाँ पे अभी डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं हुआ है, ये सिंगल एरे है, तो इसको हम कर देंगे AR। इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूं मैं, AR। अब इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करना है जैसे, तो यहाँ पे यूज करेंगे df pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट दे दीजिए AR, जो आपका एरे है वो आएगा। रन करते हैं प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे रन हो चुका है और देखिए रो कॉलम दोनों क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसीलिए ऐसे आउटपुट देगा ये। तो ये जो 0, 1, 2 है वो रो इंडेक्स है, और ऊपर 0 एक ही कॉलम है, तो इसलिए उसका एक ही कॉलम यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप ND एरे में से क्रिएट कर सकते हैं। आगे यहाँ लिखा है वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग मोर देन 1 ND एरेज। तो एक से ज्यादा एरेज भी आप ले करके यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने सारे एरे ले लिए हैं एक साथ, तो उसी प्रकार से हम यहाँ एरेज क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहला एरे ए था, इसको नाम दे देते हैं AR1। दूसरा एरे क्रिएट करता हूं मैं AR2 इक्वल टू np डॉट एरे। रेंज फंक्शन भी यूज करके कर सकते हैं, 44, 55, 78। AR3 इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे 66, 99, 21। अब डेटा फ्रेम में हम यहाँ पे लिस्ट डालेंगे ताकि ये हमारे पास डिफरेंट लिस्ट है। तो इसी प्रकार से लिस्ट डालेंगे एरे का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाले ब्रैकेट्स, और इसमें प्रोवाइड करते हैं AR1, AR2, AR3। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको जो चीज इंडेक्स में देना है वो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू लिखा है, तो रो इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, बट कॉलम के लिए हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो कॉलम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम इंडेक्स जनरेट करने के लिए ये यूज करेंगे, और सीधा यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करना है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ABCD इन्होंने लिखा है। हम यहाँ पे कॉलम के नेम डालेंगे। 3 एरे हमारे पास है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ array1। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम इंडेक्स। सेकंड कॉलम इंडेक्स इज array2,
एंड थर्ड कॉलम इंडेक्स इज array 3। अब यहां पे इसे रन करते हैं। और यहां पे आप array 1, array 2, array 3 देख पाएंगे। तो इसी प्रकार से मल्टीपल एरेज को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो है वो कैसे बनाएंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब होता है कि डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लिस्ट डालेंगे। तो लिस्ट के ब्रैकेट पहले आएंगे, उसके बाद डिक्शनरी आएगा। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। चलिए यही मैं सीधा कॉपी मार लेता हूं ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। तो ये काफी सिंपल है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो लिस्ट हम तो यूज करेंगे ही लिस्ट, उसके साथ यहां होगा डिक्शनरी। तो यहां पे इसको दे देते हैं मल्टीपल कमांड्स। और अब यूज करेंगे जो हमने कॉपी किया है। तो यहां पे ठीक इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट में डाला है ए, और पहला डिक्शनरी है ए बी, जिसमें A10 B20। दूसरे लिस्ट में है डिक्शनरी AB 510, और तीसरे में है तीसरा भी इसी में है C20। तो इस प्रकार से दो एलिमेंट्स लिए हैं, दो डिक्शनरीज ली है हमने, जिसका लिस्ट क्रिएट किया गया है। अब क्या करेंगे, इसको सीधा हम यूज कर लेंगे DF में। सो DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। अब यहां पे सीधा आप डाल दीजिए लिस्ट डिक्ट, ये हमने यूज किया है यहां पे। अब इसे करेंगे रन और चेक करेंगे आउटपुट। ढन ये आ गया आपका आउटपुट। तो यहां पे आउटपुट इस प्रकार से आएगा, ताकि सी जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें सी नहीं था, तो इसलिए NaN ले लिया है। तो ठीक इसी प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी। अब यहां देखिए डिक्शनरी कीज आर टेकन एज कॉलम लेबल्स एंड द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू ईच की आर टेकन एज रोज। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो एज अ रो ले लेगा, और जो कॉलम्स है उसे यहाँ पे की है उसे कॉलम ले लेगा। तो डिक्शनरी में ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे सीरीज भी क्रिएट करता है तो उसमें इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स ऑटोमेटिकली जो की होगा वो ले लेगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो की है वो क्या है, रो आ जाएगी, और जो आपकी वैल्यूज है वो सारी कॉलम में आ जाएगी। तो ये एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन एनी डिक्शनरी ऑफ द लिस्ट। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। देयर आर 3 कॉलम्स है, सेकंड डिक्शनरी हैज 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे वही हमने देखा है। तो यहाँ पे NaN नॉट अ नंबर जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, जहां पे वैल्यू आपने असाइन नहीं की है। अब क्रिएशन ऑफ अ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट तो मतलब क्या है कि लिस्ट का डिक्शनरी, वो था डिक्शनरी का लिस्ट, ये लिस्ट का डिक्शनरी। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए डिक्शनरी दी है, इसी को कर लेते हैं कॉपी और इसी को वहां पे चला लेंगे, ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं कमेंट के अंदर, और हमने जो कॉपी किया है उसे यहाँ पे लिखेंगे, और स्टेट यहाँ पे है ओके। तो सारे स्टेट पहले दिए हुए हैं, केरला ओके। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू नीचे आएगा, तो इसको यहां से डाल देते हैं। और यहाँ पे डिक्ट फॉरेस्ट करके जो हमने लिया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज करते हैं डिक्ट फॉरेस्ट। अब इसको रन करेंगे, रन रन रन, चल भाई रन। रन एक मूवी आया था एक्चुअली, तो यहाँ पे अभिषेक बच्चन का। तो यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डिक्शनरी थी, यहाँ पे 3 स्टेट डाला है, वो तीनों स्टेट यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा है वो देख लेते हैं। नोट दैट द डिक्शनरी कीज बिकम कॉलम लेबल्स। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी कीज है, कौन कौन से कीज है, स्टेट, जी एरिया और VDF। तो ये 3 है वो हमारे डिक्शनरी कीज है। तो यहाँ पे आप डिक्शनरी कीज देख पा रहे हैं, कॉलम हेडर, कॉलम इंडेक्स बन गए हैं, और बाकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रोज बन गए। 0, 1, 2 इंडेक्स उनका है, और जो डेटा है वो उसमें स्टोर हो चुका है। तो जो लिस्ट था वो पूरा लिस्ट यहाँ पे हर रो में जाएगा, कॉलम वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नाउ
labels by default in data frame and the list becomes the rows. Thus, a data frame can be thought of as a dictionary of list और डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो इसी के लिए डेटा फ्रेम को यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट भी कहा जाता है या तो डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी कहा जाता है। वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इन डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का जो कॉलम का सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते हैं, आप आगे पीछे कहीं भी इसको डाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपको करना है, यहाँ लिखा है डेटा फ्रेम डिक्ट फॉरेस्ट कॉलम्स इक्वल टू स्टेट VDF G एरिया। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम कर पाएंगे। देखिए अभी तो ये है कि कॉलम जो है इस प्रकार से दिया है, अब अगर चेंज करना है तो यहाँ पे यूज कर लेंगे कॉलम्स और लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए स्टेट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मैं करता हूं VDF और थर्ड कॉलम जो है यहाँ पे कर देते हैं G एरिया। चलिए इसे रन करते हैं। रन हो गया है और यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज यहाँ पे हो जाएगी। इन द आउटपुट VDF इज नाउ डिस्प्लेड द मिडल कॉलम इंस्टेड ऑफ लास्ट। तो ये है, तो इस प्रकार से आप डिक्शनरी में से क्रिएट कर सकते हैं। अब है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम ऑफ फ्रॉम सीरीज। तो आपने कोई सीरीज क्रिएट किया है, उसके अंदर से अगर आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज होगा ये। तो यहाँ पे 2 सीरीज ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, उसी दोनों को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसी के ऊपर से बना देंगे ताकि अपना टाइम यहाँ पे बच जावे। और ये है यहाँ पे ये वाला जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा फाइल अटैच करके, तो आप वहां से देख पाएंगे। देखिए पहले सीरीज A है तो इंडेक्स, अब यहाँ पे आएगा सीरीज B, उसका भी इस प्रकार से रहेगा, जिनके इंडेक्स कुछ इस प्रकार है। एंटर देके ऐसा करेंगे तो थोड़ा आपको भी कोड पूरा दिख जाएगा स्क्रीन पे। ओके, अब इसके ऊपर से हमें बनाना है डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए डेटा फ्रेम में क्या चीज इन्होंने दी है, pd.series। तो इन्होंने 3 सीरीज बनाए हैं। अब 3 सीरीज में से हम जो भी सीरीज का यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं डेटा फ्रेम वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखता हूं मैं, तीसरा नहीं क्रिएट करता हूं वरना काफी बड़ा हो जाएगा। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूं सीरीज A का। तो इस प्रकार से यहाँ रहेगा, इसे कर देते हैं रन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ABCDE और 1 2 3 4 5। तो जो हमने इंडेक्स किया था वो यहाँ पे इंडेक्स में आ गया, रो इंडेक्स में, और जो डेटा था 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट कॉलम में। तो इस प्रकार से आएगा। तो जो इंडेक्स है वो इस प्रकार से क्रिएट होती है। आगे यहाँ लिखा है द डेटा फ्रेम D frame 6 हैज मैनी नंबर्स ऑफ रोज ऑफ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज बट हैज ओनली 1 कॉलम। टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग मोर देन 1 सीरीज वी नीड टू पास मल्टीपल सीरीज इन द लिस्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल सीरीज पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी एक बार एग्जांपल यहाँ पे डाल देंगे। तो मल्टीपल सीरीज के लिए जैसे लिस्ट आता है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, तो सीरीज का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, सीरीज B। इसके बाद अगर इंडेक्स वगैरह स्पेसिफाई करना है, कॉलम्स वगैरह कर सकता है, अदरवाइज ऐसे ही आ जाएगा। तो ये है देखिए ABCDE। तो जो भी था इसमें थोड़ा रिवर्स आ गया, उसमें जो 1 डायमेंशन था तो वर्टिकल लिया, इसमें इसने हॉरिजॉन्टल लिया है डेटा। तो जो डेटा यहाँ पे 1000 2000 -1000 -5000 1000 जो नेक्स्ट में था वो वैल्यू यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से आप सीरीज के ऊपर से डेटा फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्जर्व आपने कर लिया होगा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट भी यहाँ पे लिया है। कहीं अगर फ्री होगा, खाली होगा, तो वो स्पेस में क्या आएगा, NaN आएगा। तो वो सिंपल चीज है क्रिएशन ऑफ। अब ये लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग रिजल्ट शीट में लिया है पूरा डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे यूज करना है।
इसे डाल देते हैं हम अगेन मल्टीलाइन कमेंट्स में, और यहां पे आ जाएगा। ओके, इंडेक्स को थोड़ा सा इसके साथ में रखते हैं। तो सबसे पहला डेटा यहाँ पे है अर्नब का, और अर्नब का जो डेटा है pd.series सीरीज क्रिएट किया हुआ है, सेम उसी तरीके से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे इंडेक्स दिया है सब्जेक्ट के नेम्स, सेम एक और नेम आएगा और इसमें भी क्रिएट किया गया है ठीक उसी तरीके से। लास्ट नेम है यहाँ पे मलिका है तो इस प्रकार से आएगा। तो ये है डेटा फ्रेम। अब इसको डेटा फ्रेम को ये है सीरीज ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सीधा इसको डेटा फ्रेम में डाल देंगे। सो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है वो है अपना रिजल्ट शीट। तो इस प्रकार से इसको यूज कर पाएंगे। चलिए इसको रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो इंडेक्स हमने बनाए थे वो यहाँ पे रो में ले लिया है उसने, और कॉलम के सारे जो लेबल थे, की थे डिक्शनरी के, वो सारे यहाँ पे कॉलम हेडर में आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और हर एक का अगर आप टाइप चेक करना चाहते हैं तो टाइप लिख दीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइप है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका टाइप स्पेसिफाई करके दिखाएगा। और लास्ट में यहाँ लिखा है व्हेन अ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज द रिजल्टिंग इंडेक्स और रो लेबल्स आर अ यूनियन ऑफ ऑल सीरीज इंडेक्सेस यूज्ड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे सभी को यूनियन करके यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखिए डिक्ट फॉर यूनियन ऐसे करके सीरीज 1 सीरीज 2 लिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यूनियन है वो सारा आ जाएगा, कि जैसे इंडेक्स अगर सेम है तो उसमें कैसे रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ चीजें रहेगी। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, इसको भी हम कर लेते हैं वहां पे क्रिएट। चलिए इसको भी मल्टीपल कमेंट में डाल देंगे। और ये हो गया अपना pd.series इंडेक्स। यहाँ पे जो है मैं दे देता हूं इसको यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज 2। तो ये भी आपका की है यहाँ पे, और इंडेक्स यहाँ पे pd.series इंडेक्स भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेम इंडेक्स दिए हैं ZYACE। तो कुछ इसमें है कुछ उसमें है, इस प्रकार से यहाँ डाला हुआ है। pd.series ओके। तो ये हो गया आपका डिक्ट फॉर यूनियन का डेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंडेक्स में क्या क्या दिया है। पहले में इंडेक्स में ABCD दिया है, दूसरे सीरीज में दिया है ZYACE। तो ZY नया है, बाकी ACE है, और ZYACE तीसरे में भी सेम इंडेक्स दिए हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे डेटा फ्रेम क्रिएट। सो df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, फ्रेम को करो प्रेम। यहाँ पे डाल देते हैं डिक्ट फॉर यूनियन। तो यहाँ पे हमने डाल दिया डिक्ट फॉर यूनियन। अब इसको प्रिंट करेंगे। चलिए करते हैं रन और देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे पूरा क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको ABCDEYZ, तो जहां पे वैल्यू नहीं थी, जैसे हमने YZ सिर्फ 2 ही जगह दिया है, तो वहां पे NAN आ गया। सीरीज 1 में देखिए ABCD दिया था, YZ नहीं दिया था। सीरीज 2 में हमने सिर्फ दिया था YZ दिया था और ACE दिया था।
तो यहाँ पे बी एंड डी में NaN आ गया, और सीरीज 3 में भी हमने सेम वैसा किया था, तो वहां पर भी NaN आ चुका है। अगर हम यहाँ चेंज करेंगे थोड़ा सा भी तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ले लेगा। जैसे मैं बी नहीं देता हूं यहाँ पे, सॉरी ए नहीं देता हूं, बी देता हूं और यहाँ पे डी कर लेते हैं, तो बी डी ई किया अभी मैंने, तो उस प्रकार से यहाँ पे NaN वैल्यू ले लेगा ए में और सी में जो हमने अभी हटाया। तो लास्ट वाले कॉलम में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए ए में NaN आ गया, सी में NaN आ गया। तो इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है इसको इस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। डेटा फ्रेम इस प्रकार से क्रिएट किया जाता है सीरीज के ऊपर से। तो आशा रखता हूं कि ये क्रिएशन डेटा फ्रेम वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। आपके और कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कुछ स्पेशल चीज अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है, जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं वीडियो के बारे में, कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और ऐसे ही लर्न करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।